नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। महीनों तक तनाव, युद्ध और अनिश्चितता के बाद दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाली हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही एक बार फिर से बढ़ने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सब कुछ अब सामान्य हो गया है या फिर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद शुरू हुए संघर्ष ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को झकझोर कर रख दिया। तेल और गैस की कीमतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद हालात सुधरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक नई चेतावनी जारी कर दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों हॉर्मुज जल डमरू मध्य पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है? ईरान नए समुद्री रास्ते का विरोध आखिर क्यों कर रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताजा स्थिति की, ताजा अपडेट्स की। समुद्री खुफिया कंपनी केपलर के आंकड़ों के मुताबिक 24 जून को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में करीब 105% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कुछ दिन पहले जहां बहुत कम जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं अब एक ही दिन में लगभग 70 जहाज इस समुद्री मार्ग से गुजरे हैं। इनमें से 53 कमर्शियल यानी कि व्यापारिक जहाज थे। और ये बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि युद्ध के दौरान इस समुद्री रास्ते पर बारूदी सुरंगों का खतरा बना हुआ था और पूरी दुनिया की नजरें इस रास्ते पर टिकी हुई थी। अब इन सुरंगों को हटाने का काम तेजी से चल रहा है और कई जहाज ओमान के पास बनाए गए समुद्री कॉरिडोर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू हो जाता है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाइयों में शामिल IRGC ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी जहाज नए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल ना करे। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले सभी अधिकृत रास्तों का नियंत्रण उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए अगर कोई नया शिपिंग कॉरिडोर बनाया जाता है तो उससे पहले ईरान से सलाह मशवरा होना जरूरी है। अब IRGC ने यहां तक कहा कि नए रास्ते से गुजरने वाले जहाज उनकी नौसेना के संपर्क में रहे ताकि किसी तरह की सुरक्षा समस्या पैदा ना हो। अब सवाल उठता है कि आखिर यह नया समुद्री रास्ता किसने बनाया? दरअसल ओमान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के सहयोग से एक नया शिपिंग कॉरिडोर घोषित किया। इसका मकसद था युद्ध के बाद जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को फिर से शुरू करना और समुद्री व्यापार को सामान्य बनाना। ओमान का कहना है कि यह पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुसार तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करना है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि उनका देश हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री संचालन जारी रखेगा और भविष्य में किसी भी जहाज से अतिरिक्त ट्रांजिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन ईरान इस दलील से सहमत नहीं है। ईरान का आरोप यह है कि इस नए कॉरिडोर की घोषणा उसने बिना किसी सलाह के कर दी, जो उसकी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। और इस बीच तनाव और बढ़ गया जब कॉरिडोर की घोषणा के अगले ही दिन एक जहाज पर हमला होने की खबर सामने आ गई। हालांकि इस घटना की पूरी जांच अभी जारी है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। यानी जहाजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। तो देखिए, अब समझना ये जरूरी है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से इसकी गिनती होती है और दुनिया में समुद्र के रास्ते होने वाले तेल और गैस के व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी सकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। ये बेहद ही सकरा जलमार्ग है और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, इराक और ईरान जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों का तेल और प्राकृतिक गैस यानी LPG, CNG इसी रास्ते के जरिए एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। अब भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए ये जल डमरू मध्य बेहद अहम है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो तेल की वैश्विक सप्लाई प्रभावित होती है और ये देखने को भी मिल रहा था कि जब पश्चिम एशिया में युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही थी, LPG के दाम लगातार बढ़ रहे थे, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे थे, तेल के दामों पर इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकते थे और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर हमेशा इस जल मार्ग पर बनी ही रहती है।
तो देखिए, बात करें कि युद्ध के दौरान आखिर क्या हुआ था, तो अमेरिका के सैन्य हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों की आवाजाही रोक दी या वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी। अब समुद्री बीमा कंपनियों ने भी जोखिम बढ़ाने के कारण प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी कर दी। अब इसका असर पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर देखने को मिला। तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी और दुनिया भर के देशों की चिंता जताई कि अगर ये संकट लंबा चलता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे इसका गंभीर असर पड़ेगा। अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। दोनों देशों ने एक समझौता का जो पार्ट है वो रीच कर लिया है और आगे की बातचीत भी ऐसा कहा जा रहा है कि जारी है। इसके बाद अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म होने और समुद्री मार्ग खुलने से व्यापारिक जहाज धीरे धीरे फिर से इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का अभी भी कहना है कि युद्ध से पहले जैसी सामान्य स्थिति लौटने में अभी समय लगेगा, क्योंकि कई जहाज मालिक अभी भी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं, चिंतित है। बारूदी सुरंगें पूरी तरह नहीं हटाई गई है, क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां अभी भी जारी है और ईरान तथा पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब आगे क्या हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। तो अगर अमेरिका, ईरान, ओमान और अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच बेहतर तालमेल बनता है तो आने वाले दिनों में समुद्री व्यापार पूरी तरह सामान्य हो सकता है। लेकिन यदि नए शिपिंग कॉरिडोर को लेकर विवाद बढ़ता है या फिर किसी जहाज पर दोबारा हमला होता है तो हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा। तो देखिए, फिलहाल अच्छी खबर यही है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो रही है और समुद्री व्यापार धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, नई समुद्री मार्ग को लेकर विवाद और क्षेत्र में बना सुरक्षा जोखिम ये संकेत देता है कि संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की इस सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन पर आने वाले दिनों में क्या होता है, इस पर सिर्फ खाड़ी देशों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर भी बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी या फिर एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरनेशनल मामलों की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।